अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज ही समझ लीजिए। मेरी तरफ से एक ऐसा मैसेज है, एक ऐसी तरबियत के हवाले से है जो शायद बहुत से ऐसे पेरेंट्स, बहुत से ऐसे फादर्स, बहुत से ऐसे बाप जिनके माशाल्लाह बेटे हैं और वो बड़े हो रहे हैं, तो अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप मेरी वो तमाम टिप्स जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो आपको अपने बेटे की तरबियत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, तो बात कर लेते हैं। आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस डे भी है। तो सबसे पहले तो तमाम क्रिश्चियन जो हमारे बहन भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी ये ईद होती है और हम सब लोग उनके साथ हैं। और पाकिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक आज़ाद मुल्क है, तमाम अक़लियतों का बहुत भरपूर ख्याल रखता है, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद तमाम पाकिस्तानियों के लिए इससे भी बढ़कर जो बहुत इंपॉर्टेंट डे है वो है जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है। तो तमाम लोगों को उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और कायद आज़म की दी हुई तालीमात पर उनकी जो उनके लेक्चर्स हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके डिलीवर की हुई जितनी भी सियासी खिदमात हैं, उनको अगर हम फॉलो करें तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकता है। तो बात कर लेते हैं आज के अपने स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड, और उस टॉपिक का टाइटल है कुछ सबक सिर्फ एक बाप ही अपने बेटे को सिखा सकता है। जी जनाब, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं, बहुत सारे ऐसे सबक हैं जो जैसे एक माँ सिर्फ अपनी बेटी को समझा सकती है ना, उसी तरह कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सबक ऐसे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं जो सिर्फ एक बाप अपने बेटे को समझा सकता है। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी रिश्ता ऐसा मौजूद नहीं है दुनिया में जो कोई और उसको ये बात समझा सके। नो डाउट वक्त भी एक ऐसा लेसन होता है जो लोग खुद ब खुद सीख लेते हैं, बट जो एक बाप की तरबियत होती है वो एक बच्चे को, एक बेटे को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है लाइफ की हर स्टेज में। तो आज का ये टॉपिक जो है वो मेरा कुछ इसी से रिलेटेड है। इसमें जो टिप नंबर 1 मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है बच्चे को जीतना सिखाएं, अपने बेटे को जीतना सिखाएं। वो हम कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि लाइफ इतनी इतनी टफ है, इतनी स्ट्रांग है, आज के दौर में इतना कंपटीशन है कि अगर आपने बच्चे को लड़ना नहीं सिखाया, लड़ने से मतलब ये नहीं है कि आपने उसको फाइटिंग सिखानी है, कोई रेसलिंग सिखानी है। लड़ने का मतलब यह है कि इस दुनिया से लड़ना सिखाएं, फाइट करना सिखाएं और उसको जीतना सिखाएं। और क्योंकि हमेशा इंसान जीत नहीं सकता, तो बच्चे को हारने के बाद का रद्द अमल भी सिखाएं, कि उसको बताएं कि अगर लाइफ में खुदा न खास्ता अगर कभी फेलियर आ जाता है तो फेलियर होता ही नहीं है, उस फेलियर से बाहर कैसे निकलना है आपने ये सिखाना है। आप ये जीतना उसको सिखा कैसे सकते हैं कि उसके साथ हम कुछ ऐसी, जैसे वो बड़ा होता है ना 7-8 साल की एज में, 9 साल की एज में, तो हमें उसके साथ कुछ ऐसी गेम्स खेलनी है कि जिससे उसको जीतना आए, और उसको अगर कहीं आपसे वो हार भी जाता है तो उस हार के बाद का जो रद्द अमल है वो भी हमने उसको सिखाना है। लाइक आप घर में जब आपका बेटा 8-9 साल का हो जाए, कुछ ऐसी गेम्स खेलने के काबिल हो जाए, तो आप घर में कुछ ऐसी अच्छी गेम्स खेल सकते हैं, कुछ ऐसी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से उसको हारना भी आए और उसको ज़्यादा जीतना आए, ताकि वो लाइफ की हर स्टेज में एक स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ, एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ वो जीत सके। कैरम बोर्ड खेलें, लूडो खेलें, आप उसके साथ क्या है, क्रिकेट ही खेल लें, फुटबॉल खेल लें, बैडमिंटन खेल लें। ये वो तमाम गेम्स हैं जो हम घर में खेल सकते हैं और अपने बेटे को जीतना सिखा सकते हैं। अगर टिप नंबर 2 की बात करें तो वो है ख़वातीन का एहतराम करना सिखाएं, फीमेल्स को रिस्पेक्ट देना सिखाएं, क्योंकि आज के माशरे में एक बहुत जो गलत रिवायत पड़ती जा रही है वो ये है कि हम ख़वातीन का एहतराम करना भूलते चले जा रहे हैं। लाइक अगर आप कभी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें ना, तो आपको ख़वातीन खड़ी हुई नज़र आएंगी और जो मर्द हजरात हैं वो चेयर्स पर बैठे हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल लोग इस तरह के इन बातों का ख्याल नहीं करते हैं। तो अपने बेटे को आपने ये चीज़ सिखानी है कि अगर कहीं कोई बुज़ुर्ग खातून, कहीं कोई ख़वातीन, कोई फ़ीमेल्स, चाहे वो आपकी एज की हों या आपसे बड़ी एज की हों, आपने उनको रिस्पेक्ट कैसे देनी है, आपने उनके लिए स्पेस कैसे खाली करनी है, आपने उनको कैसे बिठाना है। ये हमारी इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। ये चीज़ें
हमें अपने बेटे को हर हाल में सिखानी है। अगर हम ये चीज़ नहीं सिखाएंगे तो हम कभी भी एक अच्छा माशरा तख्लीक नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ आजकल के माशरे में एक जो बहुत गलत आदत डेवलप होती जा रही है वो घर में एब्यूसिव लैंग्वेज की है। लाइक जो फादर्स हैं वो घर में अगर मैं एक्चुअल वर्ड यूज़ करूँ तो गालम गलोच वाला माहौल बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। ये नहीं ख्याल करते कि हम जो ये माँ बहन की जो हम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो गालम गलोच यूज़ कर रहे हैं, उसका असर आपके बेटे के माइंड में पड़ता चला जाएगा कि जब बाप गाली दे रहा है तो फिर बेटा भी तो वही काम करेगा ना। तो हमने इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि हम अपने बेटे को एब्यूसिव लैंग्वेज ना सीखने दें। उसकी कंपनी भी कोई ऐसी डेवलप करवाएं कि जहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज, जहाँ पर माँ और बहन का जिक्र आए, इस तरह की लैंग्वेज वाले माहौल में हमने उसको बिल्कुल भी नहीं उठने बैठने देना है। देन जो टिप नंबर 3 है वो ये है कि जो यंग होते हुए बच्चे हैं ना, उनकी तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ना टीन एज इज़ ए ट्रबल एज, और टीन एज आज के दौर में 11-12 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मीडिया का दौर है। पहले लोग कहते थे 14-15 साल की उम्र से स्टार्ट होती है, बट मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में 11-12 साल की उम्र से ही टीन एज स्टार्ट हो जाती है और ये 17-18 ईयर्स तक रहती है। यही ट्रबल एज होती है। इसी में बच्चा अच्छी बातें भी सीख सकता है और बुरी बातें भी सीख सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने बेटे को इतना फ्रेंडली माहौल दें, उसके साथ इतना घुल मिल जाएं ताकि वो आपसे कोई बात ना छुपाए। क्योंकि आजकल को एजुकेशन का दौर है तो आपने ये भी सिखाना है उस ट्रबल एज में कि आपने ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसे सरवाइव करना है, ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसे उठना बैठना है, उसको किस नज़र से देखना है, किसी और नज़र से नहीं देखना। ये चीज़ें शायद कुछ लोग अंडरस्टैंड करने में बहुत देर लगा देते हैं, बट हमने ये कोशिश करनी है कि इन तमाम चीज़ों का इतलाक़ हम अपने ऊपर भी करें, इसको अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें और अपने बेटे को भी ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं। फिर जो टिप नंबर 4 है जनाब, वो है बच्चों को कुछ ऐसे काम करने की आपने आदत डालनी है जो एक मर्द रूटीन लाइफ में करता होता है। लाइक आपने कोई सामान उठाना है तो आप उसको आदत डालें कि वो आपके साथ वो वज़न शेयर कर सके। आपने कोई चीज़ बाहर घर का सामान वगैरह लेने जाना है तो अपने बेटे को साथ लेके जाएं ताकि उसको बाइंग हैबिट आए, उसमें ये चीज़ डेवलप हो कि मैंने अगर कोई भी प्रोडक्ट बाजार से ख़रीदनी है तो वो किस तरह से ख़रीदनी है, बारगेनिंग करनी है तो किस तरह से बारगेनिंग करनी है, राइट शॉप एंड जो ऑपोजिट शॉप है उसके बारे में या रॉन्ग शॉप है उसके बारे में मैंने किस तरह से सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैंने कैसे जज करना है। क्योंकि आप तो अपनी लाइफ ऑलमोस्ट गुजार ही चुके हैं ना, हम लोग हाफ से ज़्यादा लाइफ में भी गुजार चुके हों क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो हमने अपनी लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट है, जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो अपने बेटे में ट्रांसफ़र करना है। ये नहीं कि दुनिया उसको सिखाए, वक्त उसको सिखाए, ये आपने बचपन से ही उसमें ट्रांसफ़र करनी है। अगर हम ये चीज़ें ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो गए तो जो हमारा बेटा है वो ज़रूर एक कामयाब इंसान, एक माशरे में कामयाब इंसान जो है वो बन सकेगा। और जो लास्ट टिप है, जो टिप नंबर 5 है, जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है कि बेटे को पैसा कमाने का तरीका सिखाएं, पैसे की अहमियत सिखाएं और पैसे को खर्च करना सिखाएं। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वालिदैन इस तरफ तवज्जो नहीं देते, खुद ही कमाते रहते हैं, खुद ही खर्च करते रहते हैं और पैसे को खुद ही इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, बट उन तमाम हैबिट्स को अपने बच्चों में हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह से एक तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि बाप ने कितनी मेहनत से ये तमाम पैसा कमाया है, फिर वो पैसे को अहमियत कितनी देता है, लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है पैसे की, वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। और फिर जो हमने उनको पैसा कमाने का सिखाने का अंदाज़, पैसे को खर्च करने का अंदाज़ सिखाना है, वो भी हम नहीं सिखा पाते हैं। जिसकी वजह से आप देखें कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो पैसे को बेदरेग उड़ाते हैं कि वो माँ बाप भी, पेरेंट्स भी इस तरफ इतनी अटेंशन नहीं देते हैं और बच्चे फजूल खर्च होते चले जाते हैं। और फिर जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, जब वो पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में उनको पता नहीं चलता है कि हमने पैसा कमाना कैसे है, इस पैसे को हमने इंपॉर्टेंस कैसे देनी है, देन अगर हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो इसको खर्च किस तरह से करना है। क्योंकि वो हैबिट डेवलप हो चुकी होती है बचपन से लेकर अब तक के जनाब हमने पैसा बस उड़ाना है पानी की तरह। तो जब वो खुद कमाने लगते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन, एकदम प्रेशर आ जाता है और फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों को अपनी यंग एज में ही। तो हमने ये तमाम चीज़ें बच्चों में ट्रांसफॉर्म करनी है। एक तो पैसा कमाना सिखाना है, उनको बताते जाएं कि मैं कितनी मेहनत के साथ ये पैसा कमा रहा हूँ, इस पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है,
और इस पैसे को हमने खर्च कैसे करना है, सेविंग्स कैसे करनी है, और हमने इस माशरे में ज़िंदा कैसे रहना है, ताकि ना हमें कोई कंजूस कह सके और ना ही हमें ये कह सके कि ये तो बहुत आलीशान लोग हैं, चाहे हम अंदर से इतने पैसे वाले लोग ना हों। तो ये चीज़ हमने अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी है। तो उम्मीद है कि मेरी ये 5 टिप्स आप लोगों को अपने बेटे की तरबियत करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।